भगवान ने एक संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मही, भुज उठाए तृण कील। उन्होंने एक संकल्प लिया था उस समय, और भगवान ने एक ही संकल्प लिया था, जब तक इन निशाचरों को, इन राक्षसों को मैं समाप्त न कर दो, तब तक ये मेरा संकल्प है कि चैन से नहीं बैठूंगा। और आज आप सभी बंधुओं से मेरा आह्वान होगा, हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए दफन करने का। ये सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के लिए आने वाली योजना को हड़प जाती है, ये सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, लोकतंत्र के इस व्यवस्था में यह अधिकार आपके हाथों में है। अगर आपने सत्ता सौंपी है तो कान पकड़ करके उसको सत्ता से बाहर ही करिए, अगर वह आपके हितों पर कुठाराघात कर रहा है तो। और कांग्रेस ने तो यही किया है। एक कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है झूठ बोलना, बहकाना, एक प्रकार सत्ता हड़प लेना, और सत्ता जब प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने वाली सत्ता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना देना। आश्चर्य होता है हमें, पहले केवल माइनिंग का आरोप लगा था, और माइनिंग के भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा था। लेकिन अब माइनिंग के बाद यहां पे विकास की विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत भी आ गई, और इस शिकायत अब यहां तक पहुंच गई है कि भाइयों बहनों, इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया। अब याद करिए, यानी गाय का गोबर भी 10 रुपए किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए हड़प ले, और 1300 करोड़ रुपए हड़प ले। पता लगा गाय का गोबर कहां से खरीदे थे, जहां गाय थी ही नहीं, और गोबर के बदले मिट्टी भर करके भेज दिया है। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, यह सरकार धोखा कर रही है यहां के नागरिकों के साथ, यहां के वनवासियों के साथ, यहां के आदिवासियों के साथ, यहां के बंधुओं के साथ, यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ, यहां के किसानों के साथ, यहां के युवाओं के साथ। इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस सरकार ने अपने घोषित एजेंडे के तहत छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस पे लाठीचार्ज करवाती है, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देती है, लेकिन दूसरी तरफ लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण भी देने का काम करती है। लव जिहाद धोखे से हिंदू बालिकाओं के साथ छल और कपट करके बहकाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया, अगर कोई दुस्साहस करता है, कानून के शिकंजे में कस करके उसको पूरी तरह तेल निकाल दिया जाता है उसका। भाइयों बहनों, हमें आश्चर्य होता है, यहां की सरकार
अक्षम्य पाप है। आप याद करिए, जिन बंधुओं ने हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में प्रभु श्री राम के साथ खड़े होकर के उस समय इस पूरे क्षेत्र को राक्षस विहीन किया था, आज उन बंधुओं के साथ छल, ये तो भगवान के साथ छल करने जैसा है। और इसीलिए आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक कांग्रेस एक तरफ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है, अराजकता